सम्मानित देशवासियों, जय भारत। अंधकारमय इतिहास की कड़ी में आपको फिर एक ऐसे अधूरे इतिहास का पन्ना आपके बीच रखने जा रहा हूं जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, आप यह जो चित्र देख रहे हैं, अभी फिगर देख रहे हैं, इसे मुझे नहीं लगता है जो भी पढ़े होंगे उन्हें पहचानने में देर लगेगी। ये इस हमारे देश भारत देश के इतिहास के पन्नों में द ग्रेट अकबर के नाम से जाने जाते हैं। अब क्यों, कैसे, इनका क्या काम रहा है महानता का, अब वो तो हमारे देश के इतिहासकार लिखने वाले बता सकते हैं। लेकिन साथियों, आइए हम बात करते हैं एक और महान वीर वंश, एक ऐसी कौम के बारे में। देखिए इनके साथ क्या ताल्लुकात है। दूसरा एक चित्र आप देख रहे हैं अभी, देखिए यह चित्र, यह फिगर जो आप देख रहे हैं, यह है राजा मुमताज़ अली खान, तालुकेदारा बिलासपुर। अब इनका क्या संबंध है अकबर से और किस वंश से, किस वीर पुरुष से? आइए हम साक्ष्य प्रमाण की बात के साथ में कोई भी बात आपके बीच में रखते हैं। तो उसी कड़ी में ये इलस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एल्बम ऑफ द राजा एंड तालुकेदार ऑफ अवध पुस्तक ब्रिटिश हुकूमत ने जिन लोगों ने उनका किसी तरह से सहयोग किया था, जिन तालुकेदार राजाओं ने, उनके सम्मान में लिखी गई है। यह है सन 1880 ईस्वी में गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद, यानी एक सरकारी दस्तावेज है, दरोगा हाजी अब्बास अली। अब इसका पृष्ठ नंबर 28 और तालुकेदार संख्या जो है वो 45 है। और साथियों, जो मैंने ऊपर फिगर दिया है वह फिगर मैं आपको कहीं अपने मन से नहीं, इसी पुस्तक में सचित्र वर्णन किया गया है वो तालुकेदार का। मैंने जो देखिए यहाँ पे राजा मुमताज़ अली खान, ये इनका फिगर है, इनका चित्र है जो इसमें दिया हुआ है। ये देखिए पठान, राजा मुमताज़ अली खान पठान, तालुकेदारा बिलासपुर अतरौली। टाइटल जो राजा है ये हेरिडेटरी, मतलब ये इसको बोलते हैं आनुवंशिक, यानी वंशावली, जो इनके वंशानुगत ये राजा की उपाधि है। अभी साथियों मैं एक लाइन बता देता हूँ, फिर आगे हम हिंदी में बात करेंगे। इन द ईयर, देखिए 1551, 1551, वेन एम्पेरर जलालुद्दीन अकबर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, अली जान विथ ए नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम डाउन फ्रॉम हिल्स एंड committed a raid on Atrauli, which at the time was owned by Uttara Kumar of the Bhar clans। अब साथियों, मैं इसलिए बताया कि कहीं आप लोगों को लगे मैं हिंदी अनुवाद में कुछ अपने मन से तो नहीं लिखता हूँ। आप ये सब पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी का मैं आपको हिंदी में। और साथियों पूरा सुनना वीडियो आप, क्योंकि यह वीडियो कोई मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ना ही मनोरंजन के लिए है। यह एक ऐसा इतिहास मुझे लगता है हर एक सच्चे भारतीय को सुनना चाहिए। राजा मुमताज़ अली खान पठान, बिलासपुर अतरौली के तालुकेदार, राजा की उपाधि वंशानुगत। वर्ष 1551 में जब सम्राट जलालुद्दीन अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, तब देखिए अली जान और कई अनुयायियों के साथ, कई अनुयायी मतलब कौन, जो उस समय भारत के कई ऐसे ही भारत के राजा महाराजाओं के नाम पे कई राजपूत छत्री भी थे, सब नहीं पर कई थे जो उनके अनुयायी थे, उनके गुलाम थे, उनके चाटुकार थे। कई लोगों के सहयोग से पहाड़ियों के नीचे आया, क्यों? रेड मारने के लिए, छापा मारने के लिए। देखिए और लिखा है, और अतरौली पर छापा मारा, जो उस समय भर वंश के, वहाँ पे देखिए ऊपर लिखा था भर क्लैन, अर्थात भर वंश के उत्तरा कुंवर, मतलब राजा का नाम है, जो भर राजा उत्तरा कुंवर थे, उनके स्वामित्व और अधिकार में था।
साथियों यहाँ पे देखिए बहुत संक्षेप में ये लिखा जाता है, इन्होंने जो लिखा है शॉर्ट इतिहास लिखा है, लेकिन संक्षेप में बहुत बड़ी बात साथियों। सोचिए एक भरवंश, इसे आप इतना छोटे में ना समझें कि आए तमाम लोग मिलकर आए और भरवंश के उत्तरा कुंवर को स्वामित्व को अधिकार में था। फिर आक्रमणकारियों में अली जान ने संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। साथियों एक छोटी सी बात जरा आप कल्पना करो, एक भर राजा जिसे राजभर जो भारसियु थे और एक उसके सैनिक, एक तरफ कहाँ अकबर, उसकी अली जान, उसके कई अनुयायी, मतलब कई लोगों की टीम गठित होकर तब भरों को समाप्त करने के लिए, यह कब की बात 1551 यानी 16वीं शताब्दी तक कहीं न कहीं भर लोग लड़ रहे थे इस देश की मिट्टी के लिए। और कुछ लोग साथियों जब कहते हैं ना चोर इतिहास चोर, तो उन देश के गद्दारों को यह वीडियो देख लेना। ऐसे बहुत सारे मेरे पास हजारों हैं और उनका भी है, उन गद्दारों का भी मेरे पास कच्चा चिट्ठा है। साथियों आगे देखिए, सोचिए यह इतने जल्दी युद्ध नहीं ख़त्म हुआ, इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी होंगी। लेकिन जो भारसियु मार्शल कौम, देश के रक्षक, इन्हें देश के रक्षक अगर आज का अगर इन्हें उपमा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कम होगा। ये मार्शल कौम, इनके लिए तो विशेष सरकारों को चाहिए कि इनके लिए विशेष कोई ऐसा एक जो उपाधि के से नवाजा जाना चाहिए। साथियों आगे देखिए, आक्रमणकारियों में अली जान ने संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। सत्ता और उपाधि की इन अनअधिकृत धारणा से क्रोधित सम्राट अकबर ने घुसपैठियों को दंडित करने की इच्छा व्यक्त की। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो अली जान था ये खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया, यानी अकबर के सहमति के बिना। तब अकबर ने इसे दंडित करने की इच्छा व्यक्त की और सत्ता का खेल देखिए। यह इच्छा शाहजहां खान, गालिब खान, अली जान के पुत्र को ज्ञात हो गई। उन्होंने अपने पिता का सिर काट दिया और सम्राट के साथ खुद को संपत्ति प्राप्ति करने और संपत्ति पर कब्जा जारी रखने की उम्मीद में इसे एक उपहार के रूप में दिल्ली गए। सम्राट ने बहुत प्रसन्न, सम्राट जो है अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी खुशी के निशान के रूप में उसे उस हत्यारे को क्या किया, उन्होंने उस संपत्ति को दे दी। कहाँ का, जो अतरौली के शासक जो भर राजा उत्तरा थे, तो ये वहाँ की संपत्ति उसके पिता के कातिल को, जो उसके कातिल थे बेटे, उनको दे दी। बाद में गालिब खान अपने मूल देश लौट आए, यानी अपने वह मूल देश चला गया और शाहजहां खान अतरौली लौट आया, जहाँ उन्होंने अपने निवास स्थान लिया। तब से संपत्ति उनके वंशजों की विरासत का गठन है। तब से यानी 1551 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक 250 पौने 300 सालों तक लगातार ये उस ज़मीन के, उस रियासत के लोग मालिक बने रहे। देखिए यह है कैसे बने रहे, सवाल यह उठता है हमारे देश में। इतने जब मैं अपने वीडियो के माध्यम से बात कहता हूं तो लोगों को बहुत बुरी लगती है। अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कमेंट अब करने लगे हैं क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है भाई, हम किसी गद्दारों की ही तो बात कर रहे हैं। जिला गोंडा में स्टेट 70 गांव, 3 पट्टी, सरकारी राजस्व 27,335 रुपया इस परिवार में गद्दी का रिवाज है। अब साथियों सवाल यह उठता है कि 12वीं सदी से जो शुरू हुआ एक भरमारो मिशन, भरमारो अभियान, क्या कारण था? सारे मुसलमान भरों के ही दुश्मन क्यों थे? और मौका मिलने पर यही के तमाम गद्दार लोगों ने भी समय समय पे उन लोगों का साथ दिया इनका अंत करने, क्योंकि ये अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए लड़ते थे साथियों। और यह है महाराजा सुहेलदेव राजभर ने जो सैयद सलार मसूद को
जो उसका ये खात्मा किया था, उसी का बदला सारे मुसलमानों ने भरों से लिया है। और इसीलिए महाराजा सुहेलदेव राजभर ही थे, भरवंश के ही थे, ना पासी थे ना बैस थे। किसी अगर थे तो मुझे बताइए, क्यों नहीं बैस मारो अभियान, पासी मारो अभियान, क्यों नहीं मुसलमानों ने किया? आज जो बहुत लोग छत्री छत्री चिल्ला रहे हैं, तब इनका जोर कहाँ गया था जब भर राजा अकेले इसका सामना कर रहे थे? किसी ने क्यों साथ नहीं दिया, उल्टा इसका साथ दे रहे थे। सम्मानित साथियों, यह मेरा वीडियो किसी जात विशेष धर्म संप्रदाय के लिए ऊपर मेरा वीडियो कभी भी नहीं है। मेरा वीडियो हमेशा उन गद्दारों जो देश के साथ गद्दारी किए हैं उनकी पोल खोलने के लिए, और जो इस देश के लिए कहीं न कहीं लड़ा है, उन सभी का सम्मान और सभी के वीरता को हम दिखाएंगे प्रमाण के साथ। आपको ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो तो कम से कम आप 10-10 लोगों तक पहुंचाएं और आगे इस मिशन से जुड़ें। जय भारत।